साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। रूठो ना साईं, ना मुख मोड़ो, आया शरण में। ओम साई राम। जब कोई अनहोनी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जन्म और मृत्यु दोनों अटल है। भगवान भी जब मानव अवतार लेकर धरती पर आए तो उन्हें भी एक दिन जाना पड़ा, लेकिन अपने बच्चे की मृत्यु को देखना यह दुनिया की बेहद दुखद घटना है। लेकिन बाबा जब एक हाथ से लेते हैं तो हजारों हाथों से देते भी तो है। जिसके हाथ सबूरी का शस्त्र है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। यही हुआ फरीदाबाद के रहने वाले राकेश और रीमा साहनी इस दंपति के साथ, जो कभी साईं बाबा को जानते तक नहीं थे। उनकी बेटी का जब ब्रेन ट्यूमर की वजह से देहांत हुआ तब उन्होंने बाबा के द्वार गुहार लगाई और बाबा के आशीर्वाद से 9 महीने के भीतर ही उनके यहाँ एक नन्ही सी गुड़िया ने फिर जन्म लिया। राकेश और रीमा जी का यह मानना है कि उनके यहाँ उनकी बेटी का पुनर्जन्म हुआ है। आइए जानते हैं इस अद्भुत साई अनुभव को राकेश और रीमा जी के माध्यम से। ओम साई राम। पल भर भी तो छब ये तेरी ही पाऊं। सभी साईं भक्तों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार और ओम साई राम। आज हम साईं लीला के माध्यम से अपनी एक जो हमारे साथ साईं चमत्कार और साईं जी जो कृपा रही है उसके बारे में शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मेरा नाम राकेश साहनी है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ और मेरे साथ मेरी वाइफ हैं। मेरा नाम रीमा साहनी है। साई राम। मेरा नाम श्रद्धा है। आज से 11 साल पहले जून 2008 में हमारी बिटिया थी एक, उसकी तबीयत ख़राब हुई तो हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। हम वहाँ पे बहुत परेशान हालत में घूम रहे थे, परेशानी थी बिटिया की तबीयत के लेके, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। तो उस परेशानी की हालत में हमारे को एक सज्जन मिले जिन्होंने हमसे हमारी परेशानी पूछी और हमें एक पुस्तक दी। तो ये पुस्तक, आप इस पुस्तक को पढ़िए, इससे आपको शांति मिलेगी और आपके जो भी बिगड़े काम है सब बन जाएंगे। हम उस टाइम बहुत हैरान हुए कि हम इतने परेशान हैं और कोई आदमी हमारे को ये पुस्तक पढ़ने के लिए बोल रहा है। लेकिन रात के समय जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे तो हमने वो पुस्तक पढ़ना शुरू की और जैसे जैसे पुस्तक पढ़ते गए तो हमारे मन में थोड़ा सा प्रकाश सा होता रहा, हमारे को अच्छा लगने लगा, मन शांत होता रहा और धीरे धीरे करके हमने उस पुस्तक को पढ़ के हमने रात को वो पूरी पुस्तक पढ़ी। तो उसके बाद हम बिटिया का इलाज वगैरह करा के घर आ गए। लेकिन हमारी बिटिया की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि डॉक्टरों ने जो हमें बताया, हमें विश्वास ही नहीं हो पाया कि भी ऐसा भी हमारे बच्चे के साथ हो सकता है। 1 साल के बाद तक डॉक्टरों से जब हमारी बातचीत हुई तो डॉक्टरों ने हमें बताया कि आपकी बिटिया को ऐसी प्रॉब्लम है, उसको ब्रेन ट्यूमर है जो ठीक नहीं हो सकती है और आप इसका कहीं भी कुछ भी इलाज कराएंगे तो इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। लेकिन माँ बाप होने के नाते हम इस चीज़ को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, ना कर सकते थे। तो हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स की, बहुत सारी कोशिश की। हमारी बिटिया का ब्रेन ट्यूमर का डॉक्टरों से रिक्वेस्ट का ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन करा के जब हम अपनी बिटिया को घर लाए तो हमारी बिटिया ने ही हमें बताया कि हमारी बिटिया कहने लगी कि साईं बाबा हैं कोई, वो मेरे को अपने मंदिर में बुला रहे हैं, अगर आप मुझे मंदिर में लेके जाओगे तो हमारे साईं बाबा कह रहे हैं कि मैं तेरे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। हमें इस बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो लगातार 4-5 दिन यही बोलती रही कि नहीं मेरे को लेके चलो, मेरे को लेके चलो। लास्ट में हमने अपनी बिटिया को ले जाने के लिए हमारे ही फरीदाबाद में सेक्टर 16 में साईं मंदिर है, जिसकी बहुत पुराना और बहुत अच्छा मंदिर है। वहाँ पे हम बिटिया को ले जाने का हमने अरेंजमेंट किया, गाड़ी वगैरह हायर करके हम बिटिया को वहाँ पे लेके गए। हमारे साथ 4-5 लोग भी गए और हमने उस बिटिया को जब मंदिर में प्रवेश कराया तो बिटिया वहाँ पे, उसकी आंखों में से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, उसकी आंखें आंसू बह रहे थे और हम भी परेशान रो रहे थे। तो वहाँ पे जाने के बाद बिटिया को कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी लगा, अच्छा भी लगा। और वहाँ पे हमने साईं बाबा की जो मूर्ति थी उसकी परिक्रमा भी करी। और परिक्रमा के बाद जैसे ही हम निकलने लगे तो हमारी बिटिया जिद पे अड़ गई कि नहीं, साईं बाबा कह रहे हैं कि आप यहीं रुकोगे तो ही मैं आपको ठीक कर दूँगा।
आज हम आपको अपनी उस बिटिया श्रद्धा से भी मिलवाते हैं जो हमारे को साईं बाबा की देन है और साईं बाबा की वजह से जो हमारे को हमारा बच्चा वापस मिला है। आओ बेटा, ये हमारी बिटिया है श्रद्धा, जो साईं बाबा का हमारे को प्रसाद है। और हम इसको अपने जब ये अब ये है कि जब ये बच्चा पैदा हमारे साथ हुआ था तो जब ये 1.5 साल की थी तभी साईं बाबा के कुछ मंत्र भी बोलती थी, कुछ हमारे को साईं बाबा के इंडिकेशंस भी देती थी। और जब ये 4 साल की हुई, स्कूल जाने का इसका वो हुआ, तो इसने हमारे को खुद पॉइंट आउट करके बताया कि पापा मेरे को उस स्कूल में डालना, जो वहाँ पे वो जो स्कूल है मेरे को उस स्कूल में डालना, नाम लेके जीवा पब्लिक स्कूल में डालना, क्योंकि हमारी जो पहले हमारी सलोनी जो हमारी बिटिया थी उसी स्कूल में पढ़ती थी। और इसने हमारे बिना बताए, बिना कुछ जाने इसने अपने आप बताया कि मेरे को उसी स्कूल में पढ़ना है जिसमें मैं पहले जाती थी। तो हमारे को ये सब ऐसे साइंस थे जो बाबा ने हमारे को दिए, जिससे ना कोई माने या ना माने, चाहे या ना चाहे, हमारे को भी भरोसा हुआ कि हाँ बाबा ने हमारे को हमारा बच्चा वापस किया है। और ये वही है जो हमारे से बाबा जो चली गई थी। और हम अपनी बिटिया को ले जाना चाह रहे थे वहाँ पे, लेकिन एम्बुलेंस वगैरह करने के बाद, डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद भी नहीं ले जा पाए, क्योंकि अगर उस टाइम पे हमारी बिटिया का जो डैमेज था इतना हो चुका था कि अगर हम लेके जाते तो शायद उसका कुछ सुधार हो नहीं सकता था। तो बाबा ने वो रास्ता ही नहीं बना, हमारा वो रास्ता ही नहीं बना बाबा से मिलने का कि हम उससे, और अगर जाते तो शायद हमारा विश्वास भी टूटता। लेकिन वो जो रास्ता और संजोग नहीं बन पाया, हम नहीं जा पाए। और जैसे ही बिटिया हमारी हुई, 4 महीने की थी, इसको हम गोद में अपने उठा के लेके गए। और उस समय हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप हमारे साथ गया था, 50-60 लोगों का ग्रुप था जो हमारे साथ गया था। और इस दौरान इन 11 सालों में हम कई ऐसे लोगों को अपने साथ लेके गए जिनका जो हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे, और उनके बाद में हमारे को ऐसे कॉल भी आए कि हम आपके साथ गए थे तो हमारे को बाबा ने आशीर्वाद दिया। और जिनकी कई परेशानियाँ थी, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही थी, तो उनका हमारे को खुद फ़ोन आया, हम उन्हें जानते भी नहीं थे, कुछ नहीं, उनका फ़ोन आया कि मेरी शादी तय हो गई है। अब उनका पता चला है कि उनका बेटा भी हो गया। एक छोटा बच्चा था 7-8 साल का, उनका हिमाचल से रहने वाले थे, उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था तो बच्चे का जबड़ा कुछ टूट गया था और उनका फ्रैक्चर हो गया था, उसका ऑपरेशन वगैरह होना था। वो बच्चा भी हमारे साथ गया था। वापस आने के बाद उसकी माँ का फ़ोन आया हमारे को कि भाई मेरे बेटे का मुंह ठीक हो गया है बिल्कुल, डॉक्टरों ने सर्जरी भी मना कर दी है और साईं बाबा की कृपा से हुआ है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं बाबा के, चमत्कार तो अनगिनत है, जितने बताएं उतने कम है। बाबा के इतने चमत्कार हमारे साथ हुए हैं जो जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, और साथ अभी भी हो ही रहे हैं। और मेरे साथ तो बाबा हर समय रहते हैं। घर में बाबा की मूर्ति की स्थापना भी मैंने करवाई है, और जितना हो सकता है उतनी सेवा कर भी पाती हूँ मैं। और मेन मेरा शिरडी का ही रहता है कि साल में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके जाऊँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं मतलब पैरों में कुछ भी नहीं डालती, ऐसे ही मैं जाती हूँ। और बहुत से लोग मुझे हमेशा बोलते हैं, बहुत सी गर्मी में भी और ठंड में भी मैं गई तो इतने ठंडा मौसम था, गर्मी का भी मौसम था, सबने मुझे बोला कि पैरों में कुछ डाल लो, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम्हें ठंड नहीं लग रही। तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे बाबा ने मेरे सामने बस फूल डाले हुए हैं, उसके ऊपर मैं चल रही हूँ। कभी इस चीज़ का मुझे आज तक नहीं एहसास हुआ कि मैं नंगे पैरी जा रही हूँ और पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो सब लोग बोलते हैं ये कैसे हो जाता है, मुझे खुद को भी नहीं पता। है तो बहुत बड़ा चमत्कार, पर मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारी कोई मन्नत है। मन्नत भी मेरी नहीं है, मेरी एक इच्छा होती है कि बाबा की नगरी में मैं चप्पल ना पहनूं, कुछ भी ना पहनूं, और ऐसे ही मैं जाऊं बाबा की उसमें जाके मैं दर्शन करूं। और बाबा दर्शन भी इतने सुंदर देते हैं, पहली बार में ही हमें बाबा के दर्शन हो जाते हैं जैसे हम मंदिर जाते हैं। और सब ये पूछते हैं कि आप इतनी भीड़ में कैसे चले गए, हमें खुद को भी नहीं पता होता। दरवाजे और लाइन ऐसे हो जाती है, खुल जाती हैं कि सीधा ही हम अंदर पहुंच जाते हैं। तो बाबा ऐसे ही दर्शन देते हैं। मैं यही बोलती हूँ बस बाबा से कि हाथ जोड़ के कि इतना जितनी नज़र रखी है आगे भी ऐसे ही रखें, और मेरे परिवार को सुखी रखें और सब ठीक रखें। जय साई राम। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं।
अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साई के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साई अभिषेक पूजा, और हर गुरुवार श्री साई सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साई मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साई लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साई की मंगल मूर्ति, श्री साई सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साई की मंगल मूर्ति साई लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साई मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साई लीला टीवी ने खास साई लीला टीवी परिवार के साई भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साई की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साई लीला टीवी साई भक्तों द्वारा साई भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साई की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साई भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साई लीला।